दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बारे में। इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, आप कब कर सकते हैं, 12th की बात कर सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं, क्या सैलरीज इसमें मिलती हैं, आपको क्या काम करना पड़ता है, क्या काम मिलता है आपको। ऐसे कई सवाल जो आपके मन में चल रहे होते हैं रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me. मैं रोहित गुप्ता, welcome you to my channel that is Rohit G's Counseling. There are two channels of mine, that is Rohit G's Counseling and Rohankit. Rohit G's Counseling is related with education and career related videos. Rohankit is related with motivation and lifestyle videos. So do subscribe if you have visited first time to my channel and hit the bell icon so that in future you can get the notification for my upcoming videos. So let's get started. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो मास कम्युनिकेशन होता क्या है? मास कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मासेस या पब्लिक तक पहुंचाई जाती है तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। उसका एग्जांपल होता है जैसे न्यूज़ चैनल है, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मासेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अगर आज की डेट में बात करी जाए कि आज की डेट में, तो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही ह्यूज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वाई? बिकॉज वी आर एक्सचेंजिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया भी एक आज की डेट में बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का मीडियम है। अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय जो मास कम्युनिकेशन का मीडियम था सिर्फ न्यूज़पेपर था, न्यूज़ चैनल थे और कुछ वेबसाइट्स थी जो बहुत कम लोगों तक ही सीमित रहती थी, बहुत फ्यू लोग ही उसको यूज़ कर पाते थे। तो इसलिए आज की डेट में जो है वो न्यूज़ के चैनल के अलावा सोशल मीडिया इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर मास कम्युनिकेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट who all can make the career in this field, what qualities you should have to be in this career, तो उसमें पहली क्वालिटी आती है आपकी that you should be very creative in the sense that how you present a story in front of the public, that is creative. Second is you should have a good excellent communication skills. किस लिए? क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज को अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए, वेदर इट बी हिंदी और वेदर इट बी इंग्लिश। आपको इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, आपको इन्फॉर्मेशन लोगों से लेनी है, तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ कोर्सेज इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कोर्सेज इन मास कम्युनिकेशन। आपने 12th कर लिया या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या क्या कर सकते हैं, कोर्सेज कौन से कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है तो वेदर यू बी ऑफ कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, किसी भी स्टूडेंट हो आप, यू कैन डू मास कम्युनिकेशन। आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद आप BA और BSc इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो यू कैन डू MA और MSc इन मास कम्युनिकेशन। इसके बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो आप नेट में जाके चेक कर सकते हैं, व्हाट ऑल डिप्लोमा कोर्सेज आर देयर इन मास कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉलेजेस, कहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं कंट्री में, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही कॉलेज आपको बता रहा हूँ जो अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, AJK कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। थर्ड है आपका सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट पुणे। ये 3 मेजर कॉलेजेस के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यू कैन गो एंड चेक द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज कि आपको किस कॉलेज में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन द फीस एंड ऑल फैसिलिटीज़। नाउ फ्रेंड्स, वी शुड टॉक अबाउट स्कोप एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मास कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड मोर because we are exchanging more and more information, providing information and receiving the information. तो अगर हम स्कोप्स की बात करें तो स्कोप में आ जाता है आपका, यू कैन गो टू द फिल्म इंडस्ट्री, यू कैन गो द TV इंडस्ट्री, आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो में भी जॉब पा सकते हैं, यू कैन डू द जॉब। आप यूट्यूब्स एंड वेबसाइट्स आर ऑल्सो हायरिंग फॉर द मास कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स एज
Print media and newspaper companies are also hiring the candidates of mass communication. तो ये सारे स्कोप्स थे जो हमने देख लिए. अब हम आते हैं सैलरी पार्ट पे. Now what type of salary they get in the beginning? See, salaries जो जाती हैं आपकी स्टार्टिंग में, एवरेज सैलरी जाती है दैट इज़ अराउंड 20,000 to 25,000. इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है. फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट डिपेंड मोर ऑन योर डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स रादर देन focus on your skill and knowledge, because without skill and knowledge your degree and certificates will be only a piece of paper only. Study and enhance your skills. Money is not the big thing. Companies, if you are having proper skills and knowledge and talent, companies will come to you and hire you, and you will be in a secured position, you will achieve success. But before that you have to study and focus on your skills and knowledge. Friends, I tried my best to provide you the information and knowledge related to mass communication and journalism. Do give me feedback in the comment section how you like the video. Do give thumbs up also if you like the video. Do subscribe my channel, that is Rohankit, as well as Rohit G's Counseling, and hit the bell icon so that in future you can get the notifications related to my upcoming videos in as much as you can in all your Facebook and WhatsApp group. For others help, provide them the relevant information in no time. Till then, have a nice day. Goodbye. Thanks for watching my video.